हेलो एवरीवन, आज है 11 नवंबर और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं ओला इलेक्ट्रिक के बारे में। 74 रुपीज़ का शेयर है, 2% का आज ग्रोथ देखने को मिला है। हालांकि मॉर्निंग में ग्रोथ कुछ ज़्यादा ही था। मॉर्निंग में ये ऑलमोस्ट 6.5% से 7% की तेज़ी दिखा चुका था और 77 रुपीज़ पे चला गया था। उसके बाद लगातार गिरावट देखने को मिली और बात करेंगे वीडियो में कि भाई साहब मॉर्निंग में ऐसा क्या हो गया था कि एक बड़ी रफ्तार आई और बाद में ऐसा क्या हुआ कि गिरावट देखने को मिल गई। तो देखिए, वीडियो को शुरू करूँ उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो ओला इलेक्ट्रिक 74 रुपीज़ का शेयर है, 2% की तेज़ी है एंड ऑफ द डे। और देखा जाए तो आज ये तेज़ी अच्छी मैं कहूँगा। रीज़न सिंपल सा है कि आज बाजार कुछ खास अच्छे मूड में था नहीं। आज स्मॉल कैप और मिड कैप भी कुछ ज़्यादा ही पिटाई हुई है और इतना ही नहीं, सेंसेक्स भी अगर आप देखो तो पहले अच्छा खासा ग्रोथ पे था। आज मॉर्निंग में सेंसेक्स में भी बेहतरीन तेज़ी थी, बिल्कुल ओला वाली ही तेज़ी थी, ठीक है, आज सेंसेक्स में। लेकिन बाद में वहाँ पर भी गिरावट आई और नेगेटिव में क्लोज हुआ है ये। और देखा जाए तो आज का दिन मेरे हिसाब से उतना खास रहा नहीं बाजार के लिए। ओला के बारे में स्पेसिफिकली बात करेंगे आज यहाँ पर क्या हुआ। तो देखिए, सब कुछ डिस्कस करेंगे, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तो शुरुआती दौर में जो तेज़ी है उसकी सबसे बड़ी जो वजह थी वो यही थी कि बाजार का मूड अच्छा था। मॉर्निंग में बाजार में भी खुद तेज़ी थी। और जो दूसरी सबसे बड़ी वजह है आज तेज़ी की वो ये था कि भैया CNBC TV 18 पर आज जो ओला के जो CEO है भाविश अग्रवाल, उनका इंटरव्यू था। ठीक है, काफ़ी लंबा इंटरव्यू था उनका, जहाँ पर उन्होंने बहुत सारी चीज़ें डिस्कस करी थी और उसको लेकर आर्टिकल भी आया है आज। तो यहाँ पर जब वो इंटरव्यू चल रहा था तब हमें एक बड़ी तेज़ी देखने को मिली, लेकिन जब इंटरव्यू ख़त्म हो गया उसके बाद से गिरावट शुरू हुई ओला में आज के दिन अगर आप देखो तो यहाँ पर भाविश अग्रवाल ने कुछ चीज़ें यहाँ पर कही जो कि डेफिनेटली लोगों को अच्छी लग सकती है कि भैया ओला इलेक्ट्रिक जो है वो प्रॉफिटेबिलिटी की तरफ जा रहे हैं और जो सर्विस से लेकर जो दिक्कतें थी वो पीछे छूट चुकी है। धीरे धीरे जो बैकलॉग्स है वो कम हो रहे हैं, इनका ये कहना है। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो भाविश अग्रवाल का कहना है, जो आज इनका इंटरव्यू हुआ था CNBC पर, कि वी आर बिल्डिंग अ फ्यूचर एट Ola Electric. We are the EV leader and we are strength is technology manufacturing, especially for EV and distribution. Shareholders are seeing a strong value in our story. The share price will move up or down. I am not bothered about the daily movements of the share price, but our focus is to build the future of the automotive sector. और देखिए, कई सारे क्वेश्चन इनसे पूछे गए थे, जिसमें से एक था कि भैया प्रॉफिटेबिलिटी का क्या सिनारियो है। उसके अलावा जो मार्केट शेयर को लेकर भी इनसे पूछा गया, तो उन्होंने कहा था कि एक टाइम तो जब 50% था, अभी 30% है, लेकिन उनका टारगेट ये रहेगा कि 30% से नीचे ना जाए। 30 से 35% का जो मार्केट शेयर है EV का वो ये अपने पास रखना चाहेंगे, ये उनका था। हालांकि अगर आप देखो तो यहाँ पर इंटरव्यू में इनका जो ग्रॉस मार्जिन है वो भी इम्प्रूव होगा आने वाले क्वार्टर्स में, ये इन्होंने कहा है। और दूसरी तरफ अगर आप देखो तो जो इनका सर्विसिंग को लेकर इश्यू था, ठीक है, जो काफ़ी बड़ा मुद्दा रहा, ठीक है, जो काफ़ी ज़्यादा स्पॉटलाइट में भी रहा। और इवन सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी ने भी इनको सो कुछ नोटिस जो था वो भेजा था और वहाँ पर तकरीबन 10,000 कस्टमर कंप्लेंट्स थी। उसको लेकर जो ओला के CEO उनका ये कहना है कि सर्विस बैकलॉग इज़ अ हिस्ट्री नाउ एंड दैट हिज फर्म हैज़ नो सर्विस बैकलॉग एट दिस पॉइंट, ये इनका कहना है, ठीक है। और ये भी कहा था कि कंपनी जो है वो नेक्स्ट क्वार्टर में बाइक लॉन्च कर रही है, उसके बाद एक क्वार्टर में 3 व्हीलर्स भी लॉन्च कर रही है। तो ये चीज़ें थी जिसने आज कहीं ना कहीं बाजार को, मतलब ओला के शेयर को आज तेज़ी दिखाने का काम किया। और देखो, जब भी खबर आती है तेज़ी ऑटोमेटिकली हमें देखने को मिल जाती है। और जब भी ऐसे इंटरव्यूज़ आते हैं CNBC में तो ये आप देखते रहिएगा कि जब इंटरव्यू आने से पहले तेज़ी आती है, इंटरव्यू चलता है तब तक तेज़ी रहती है। जब बातचीत होती है, क्या क्या सवाल पूछे जा रहे हैं, क्या क्या आंसर आ रहा है, उसके हिसाब से तेज़ी देखने को मिलती है। लेकिन जैसे ही इंटरव्यू खत्म हो जाता है गिरावट आना शुरू हो जाती है। और यही आज भी हमें देखने को मिला था कि जब इंटरव्यू चल रहा था शेयर में तेज़ी थी, जैसे ही इंटरव्यू खत्म हुआ शेयर में गिरावट आई और वो सीधा यहाँ पर दिख रहा था। इवन उनका ये टारगेट, जैसे कि मैंने कहा कि 30 से 35% का जो मार्केट शेयर अपने पास रखने का इनका टारगेट है, भले ही बड़े बड़े प्लेयर क्यों ना आ जाए, इनका इतना टारगेट है। और इवन इनकी EV जर्नी को लेकर अगर आप देखो तो भैया स्कूटर्स और मोटर बाइक्स और इसके अलावा 3 व्हीलर्स में भी कंपनी आने वाले टाइम में जाने वाली है। अग्रवाल ऑल्सो सेड दैट फॉर द foreseeable future he expect about the 1/3 of the Ola's electric volume to come from the premium and about 2/3 from the mass segment.
और दैट वुड बी अ रेवेन्यू 50-50 का भी हो सकता है उनका, ये यहाँ पर कहना है। तो देखा जाए तो आज इस इंटरव्यू के चलते कहीं ना कहीं शेयर में तेज़ी थी, और देखा जाए तो कुछ टाइम से बहुत बड़ी गिरावट भी देखी हमने यहाँ पर। 50% से भी ज़्यादा का फॉल ऑलरेडी हम यहाँ पर देख चुके हैं। आज अगर हम वॉल्यूम्स के बारे में भी देखें तो भाई साहब तकरीबन 10 करोड़ के आसपास के शेयर आज ओला इलेक्ट्रिक के ट्रेड होते नजर आए, 10 करोड़ के आसपास के। और जहाँ तक मार्केट कैप देखिए 32,000 करोड़ से भी ज़्यादा का इसका मार्केट कैप है। कंपनी के बारे में अगर हम बात करें तो कंपनी देखिए इनके रिजल्ट्स हाल फिलहाल में आए थे और मेरे हिसाब से ठीक ठाक थे, उतने ज़्यादा एक्साइटिंग मैं नहीं कहूँगा, एवरेज नंबर्स में इसको को कहना ज़्यादा पसंद करूँगा। और जब रिजल्ट आते तब मैंने वीडियो बनाकर आपको बताया भी था उसके बारे में। और जहाँ तक बात करी जाए वैल्यूएशन को लेकर तो पी रेशो इसका नेगेटिव में है क्योंकि कंपनी लॉस मेकिंग है, और अभी भी कुछ और क्वार्टर कंपनी लॉस कर सकती है क्योंकि जाहिर सी बात है एकदम से कुछ भी ठीक नहीं होगा, टाइम लगेगा स्टार्टअप्स को भैया प्रॉफिटेबल होने में। और दूसरी बात ये कि आने वाले टाइम देखो ओला के लिए काफ़ी ज़्यादा डिसाइडिंग होने वाला है। रीज़न ये कि देखो कंपनी बहुत ज़्यादा पैसा स्पेंड करके बाइक और 3 व्हीलर्स बना रही है। अब उसका अडॉप्शन कैसा रहेगा फ्यूचर में वो देखना रहेगा। अकॉर्डिंग टू अ टिकर टाइप 80% एनालिस्ट खरीदारी की बात करें, फाइनेंशियल्स अगर आप देखोगे इस कंपनी के तो जो नंबर हाल फिलहाल में आए थे वो ठीक ठाक थे, उतने एक्साइटिंग मैं क्यों नहीं कह रहा क्योंकि रेवेन्यू वाइज थोड़े से कम है। 1,314 करोड़ का रेवेन्यू रहा जो कि पिछले साल के 922 करोड़ मतलब करोड़ के मुकाबले आपको ज़्यादा लग सकता है, लेकिन इससे पहले के 2-3 क्वार्टर के मुकाबले कम है ये। जबकि स्टार्टअप में एक्सपेक्टेशन होती है क्वार्टर ऑन क्वार्टर ग्रोथ की। लॉस 495 करोड़ का रहा जो कि पिछले साल 524 करोड़ का था, तो उससे मुकाबले कम ज़रूर है, लेकिन इससे पहले के क्वार्टर में लॉस भी थोड़ा बहुत कम ही था, तो लॉस यहाँ पर एक्चुअल में बढ़ा है अगर आप देखोगे तो। और यही वजह कि नंबर्स मेरे मतलब मैं उतना ज़्यादा एक्साइटिंग नहीं हूँ इस नंबर को देखकर, कहीं ना कहीं और ज़्यादा इंप्रूवमेंट करी जा सकती है। हालांकि दिसंबर के नंबर इंपॉर्टेंट होने वाले हैं क्योंकि फेस्टिवल सीजन में कुछ ज़्यादा ही बिक्री करी इन्होंने, स्पेसिफिकली अक्टूबर के महीने में हाईएस्ट मतलब सेल करी थी इन्होंने, हाईएस्ट मतलब नहीं मतलब अच्छी सेल करी थी यहाँ पर ही आप कह सकते हो। और जहाँ तक शेयर होल्डिंग के बारे में बात करें तो 36.78% का स्टेक प्रमोटर के पास है, 4.62% म्यूचुअल फंड के पास है, 0.54% डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन के पास है, 4.18% एफआईएल्स लेकर बैठे हैं। रिटेल की होल्डिंग 8.06% है और एक ही महीने में अगर आप देखो तो सबने बिकवाली करी है, रिटेल ने सिर्फ खरीदारी करी है। 4.45% से भैया 8% पर आ गए, वरना उसके सामने अगर आप देखोगे तो म्यूचुअल फंड ने भी बिकवाली करी है, डोमेस्टिक ने भी बिकवाली करी और एफआईएल्स ने तो कुछ ज़्यादा ही बेच दिया यहाँ पर। तो हर कोई बेच रहा था एक महीने में, लिस्टिंग से लेकर एक महीने का सितंबर है वहाँ पर रिटेल ने ज़्यादा खरीदारी करी। और इवन जब दिसंबर का भी नंबर आएगा शायद मुझे लगता है कि रिटेल की जो बाइंग है वो आपको ज़्यादा देखने को मिल सकती है क्योंकि लगातार शेयर गिरा है। ठीक है, अगर वाकई में रिटेल इन्वेस्टर खरीदारी कर रहे होते तो शेयर में इस तरीके के फॉल देखे मतलब इंस्टीट्यूशन अगर खरीदारी कर रहे होते तो ऐसे फॉल देखने को नहीं मिलते। और इतना ही मैं कहूँगा आपसे कि भैया जो तेज़ी आज के दिन की बनी है उसके पीछे यही 2 वजह रही है। मतलब शुरुआती दिन में बाज़ार तेज़ी वाला था तो तेज़ी थी भी, और दूसरा इनका इंटरव्यू चल रहा था CNBC TV 18 पर, तो जब तक वो चला तेज़ी रही। जैसे ही इंटरव्यू मतलब 11:30 पौने 12 बजे ख़त्म हुआ हमें गिरावट देखने को यहाँ पर मिल गई। और हालांकि बाज़ार भी गिर रहा था, ठीक है, ऐसा नहीं किसी भी यही गिरा, बाज़ार भी गिर रहा था और ये होता है, ठीक है, ये होता है। तो अगेन मैं यही कहूँगा कि किसी भी शेयर खरीदारी करने से पहले, बेचने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र की सलाह ज़रूर लीजिएगा और लॉन्ग टर्म का खेलेगा किसी भी कंपनी में। मैं इतना कहूँ कि अभी जब तक ये कंपनी का शेयर सेटल नहीं होता तमाशा देखो, सिंपल सी बात है। और अगेन देखो ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, कोई भी इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है ये। वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ, पसंद आए हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल अगर पहली बार तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और ओला इलेक्ट्रिक के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिख के बता सकते हैं। थैंक यू।